वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, यहाँ पर आज जो है 2 अप्रैल को कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई, जिसकी उम्मीद थी आज सभी लोगों को कि आज ये केस फाइनल हो जाएगा। लेकिन आज भी फिर वही चीज़ हुई। आपने सनी देओल की एक मूवी देखी होगी, ठीक है, ये वाली मूवी। और यही होता रहा है मिलॉर्ड। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड। इंसाफ और तो यही किस्सा हो रहा है यहाँ पर भी कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पे तारीख, केवल तारीख मिल रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर जबकि ये ऐसा मुद्दा था जिसको जल्दी सॉल्व होना था, लेकिन यहाँ पर जल्दी सॉल्व होने की बजाय ये दिन प्रतिदिन क्यों? क्योंकि आयोग की तरफ से जो वकील हैं, उन लोगों की जो लचर कार्य प्रणाली है या आयोग की लचर कार्य प्रणाली है या आयोग जो कोर्ट के कार्यवाही है, जो इनकी पैरवी है वकीलों की तरफ से, ये ढीली पड़ी हुई है, ये लचर है। तो जज साहब ने सीधे बोला कि भाई आप लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे, खाली आप लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं। इस तरह इसको आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, खाना पूर्ति करने का काम आपकी तरफ से किया जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर ऐसे काम कर रहे हैं तो आपकी जो कार्यप्रणाली है, जो आपके कमीशन का जो काम करने का तरीका है, तो वह कैसा होगा? ठीक है, तो वहां पर उन्होंने इसका अंदाजा लगाने की एक बात कही कि कैसा आपका जो आप काम करते हैं, कमीशन के द्वारा जो काम किए जाते हैं, तो वो कैसे होंगे अगर आपकी कार्यप्रणाली अभी यही है। वहां पर जैसे कि आपको पता है साथियों, 10 जनवरी को एलटी का रिजल्ट जारी होता है, ठीक है, 25%, लगभग 25% एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स के साथ। उसके बाद 13 तारीख से इसके डीवी होना शुरू होते हैं। डीवी 29 तारीख तक, संभवतः 29 तक डीवी चलते हैं। और उसके बाद जो रिवाइज्ड आंसर की होती है, रिवाइज्ड आंसर की तो 10 जनवरी को ही आ गई थी ना। जिस दिन जब आयोग में पूछा, सॉरी, कोर्ट में जब पूछा गया कि रिवाइज्ड आंसर की कब आई, मतलब तो कब पब्लिश हुई, पब्लिश होने की बात वहां पर की पूछी गई थी, क्योंकि बंद तो सितंबर में गई थी, लेकिन पब्लिश हुई थी जब जिस दिन रिजल्ट आया था, जारी हुआ था, उसी दिन रिवाइज्ड आंसर की भी जारी हो गई थी, पब्लिश हो गई थी। लेकिन वहां पर वो लोग वकीलों को खुद नहीं पता। वकील साहब ने बोला कि परीक्षा नियंत्रक यहाँ आए हुए हैं, एग्जाम कंट्रोलर यहाँ आए हुए हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं, वो बता देंगे। तो एग्जाम कंट्रोलर साहब को खुद नहीं पता। उन्होंने, वो भी 9 फरवरी बोल रहे हैं, 9 फरवरी को आंसर की जो रिवाइज्ड वाली आंसर की है वो पब्लिश की गई, जबकि ये सही नहीं है। रिवाइज्ड आंसर की दिसंबर, सॉरी, जनवरी में 10 जनवरी को जो पहला रिजल्ट आया था, उसी दिन रिवाइज्ड आंसर की भी उसके साथ ही आई थी। अगर ये वहां पर क्लियर कर देते तो फिर कुछ नया मोड़ आने की संभावना रहती। नंबर एक बात। दूसरी बात ये थी कि जो वकील है, ठीक है, उनको, मतलब जो उन्होंने एफिडेविट दिया था, जो काउंटर फाइल किए, जो जवाब दिए हैं, वो क्लियर नहीं है, टाइप उन्होंने सही तरीके से नहीं किया है। तो वो जज साहब या फिर बाकी लोग ये समझ ही नहीं पाए कि बात क्या है, इन्होंने क्या बोलना चाह रहे, क्या जवाब आया है, क्या काउंटर फाइल किया गया, क्या काउंटर एफिडेविट आया है, उसमें क्लियर तरीके से कुछ हुआ ही नहीं, कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए जो है पहले ये कहा गया कि जो सेक्रेटरी हैं उनको लेकर आओ कि उन्होंने क्या दिया है, इसको समझाएंगे। 2 बजे का टाइम ये लिया गया, फिर 2 बजे उनका किसी दूसरी कोर्ट में वो थे, तो वहां पर भी वही टाइमिंग थी, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो कल का कर लेते हैं। फिर जो है कल का भी नहीं, उन्होंने कहा चलो डे आफ्टर करेंगे। तो आयोग के वकील जो है उन्होंने टाइम मांगा डे आफ्टर के लिए, यानी कि परसों के लिए। अब ये जो है परसों इस केस पर सुनवाई होने वाली है। आयोग की तरफ से जो वकील हैं, आयोग की जो कार्यवाही है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से उन्होंने सीरियसली लिया होता, हालांकि जब जज साहब ने यहाँ पर ऑर्डर लिखवाया, जो चीज़ लिखी, तो उन्होंने साफ इसमें लिखा कि भाई ये लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल हम इससे अनहैप्पी हैं, खुश नहीं हैं, इनकी कार्यप्रणाली बहुत बुरी है, बहुत बेकार है, ठीक है, इस प्रकार से कहा था। लेकिन हमको लगता है कि मतलब कड़े शब्दों में अगर कुछ फटकार लगाई जाती तो और बेहतर होता। हमें आज कुछ परिणाम की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो साथियों, ये चीज़ें हैं। और बाकी यार क्या कहें, तो काफ़ी चीज़ें हैं। हम लोग भी सुबह से बैठे हुए थे, देख रहे थे कि क्या ही निकलेगा इसमें। अभी मैं भी घर हूँ, गांव गया हूँ, तो फिर भी बाकी कामों को छोड़ के इन चीज़ों पर नज़र बनाए हुए थे सुबह से कि क्या चीज़, कुछ पॉजिटिव चीज़ आज निकल कर आएगी। तो अब देखिए ना, आयोग की जो एग्ज़ाम
कंट्रोलर हैं, परीक्षा नियंत्रक जो हैं, उनको खुद नहीं पता कि जो आंसर की आई थी वो कब आई थी, कब रिजल्ट जारी हुआ था, ये सारी जो प्रक्रिया चली थी वो किस प्रकार से चली थी, कब से कब तक हुई थी, ये उनको कुछ भी नहीं पता। यार क्या कहेंगे इसमें, है ना। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, तो वो सारी अगर वकीलों के द्वारा वहाँ पर जितने भी एडवोकेट लॉयर हैं, तो उन लोगों के द्वारा वहाँ पर समझा दी जाती, तो शायद कुछ परिणाम आज निकल कर आता। फिर हमें एक और डेट मिली, परसों की डेट मिली है, 4 तारीख की डेट मिली है। उस दिन पता नहीं क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि उस दिन कुछ अच्छा ही हो, वापस से फिर तारीख मिले, फिर तारीख मिले, फिर तारीख मिले। तो ये बात तो नहीं है, क्योंकि पहले जब उस दिन जो बात हुई थी, उस दिन भी जज साहब ने बोला था कि भाई आप लोगों को समय इस पर नहीं मिलेगा, आप लोग पूरी तैयारी के साथ आइए, आपको इसमें बिल्कुल भी अब समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कहा गया था, लेकिन फिर वही मतलब अब तो ताज्जुब भी नहीं होता यार, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं ना कि ये जो काम है ये ऐसा ही चल रहा है। ताज्जुब तो तब होता है ना जब कोई चीज़ नई हमारे सामने आती है, तब ताज्जुब होता है, लेकिन अब ताज्जुब भी नहीं हो रहा है। अब हम समझ चुके हैं भाई ऐसा ही है। तो ये मामला देखते हैं, और बाकी अभी 60 नंबर पर भी केस है, बाकी देखते हैं उसमें क्या होता है, क्या बातें होती हैं। वही होना है उसमें भी। अब बाकी 4 तारीख का ही इंतज़ार है। तो ये चल रहा है साथियों, कुछ अपडेट्स यही थे आज की कार्यवाही से। कोई नई जानकारी, कोई नई चीज़ आती है तो फिर आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। सीधे बोल दिया कि हमें समझाओ भाई, आप कहना क्या चाह रहे हो। प्रॉपर तरीके से आप कह ही नहीं पा रहे हो अपनी बात को, आपने तो खाली एक मतलब ये है कि उनका कहना था कि भाई जब तुम कोर्ट की नहीं मान रहे हो, कोर्ट की अब मतलब वो कर रहे हो ना कि मतलब कोर्ट का नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हो आप लोग, यहाँ की कार्य प्रणाली सही से आपकी नहीं है, यहाँ पर जो आपको बोला गया है वो नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या काम करते होंगे कमीशन का, मतलब हमें पता चल रहा है कि आप क्या करते होंगे, किस प्रकार का आपका काम रहता होगा। ठीक है, ये पता चल रहा है साफ साफ। अब आयोग की यार वही है ना, आयोग की गलती है, इससे भुगतना पड़ रहा है, दोनों पक्षों को भुगतना पड़ रहा है, जो कि परसों भी कहा था। और उनकी गलती की वजह से कमीशन ने अगर तरीके से अपने जवाब यहाँ पर दिए होते, ठीक है, और सही तरीके से पूरी तैयारी करके कोर्ट में अगर प्रस्तुत हुए होते, तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती यार, है ना। तो काफ़ी चीज़ें हैं, समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, तो नकारात्मकता आती है। अगर तरीके से इन चीज़ों को अगर वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता, तो फिर केस का रुख अलग होता, कुछ न कुछ परिणाम, कुछ न कुछ नतीजे पर हम लोग पहुँचते। ठीक है, वो चाहे दूसरा पक्ष है, चाहे पहला पक्ष है, कोई भी है, तो मतलब सभी यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है इस पर जो भी परिणाम आना हो वो आ जाए, ताकि आगे की चीज़ों की स्थिति साफ हो पाए। तो ये अपडेट था यार, कोई नई चीज़ आएगी तो आप लोगों तक जरूर शेयर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, हमारे साथ बने रहने के आप सभी का धन्यवाद साथियों। जय हिंद।